जी, नमस्कार। मैं रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओबीजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन्स यहाँ से बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बनते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन होता है तो कौन-कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में बात बात करेंगे। कौन-कौन से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बनते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाना है, लोड नहीं लेना है, आराम से बैठ जाइए, लेक्चर को आराम से सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए अच्छे से, कंसंट्रेशन से सुनोगे तो आपको यही चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है? जिसके पास भी नोट्स नहीं है वो नोट्स बनाएँ। प्लीज़ मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। जब मैं समझाता हूँ तो आपको समझना है। ठीक है? और स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना है तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके वहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलिए, आज की जो क्लास हमारी है, वो आप सभी हेडिंग डालेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है? PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है? इसके देखो इसके नाम से ही पता लगता है कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है? अब उसमें कौन-कौन सी कंडीशंस बनती हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर किसी महिला को इतने से ऊपर जाता है, तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है? एक तो 2 कंडीशन होती है। एक तो होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ है? हाइपरटेंशन हुआ है महिला को। और एक कंडीशन क्या होती है कि उसको पहले से ही हाइपरटेंशन था और प्रेगनेंसी की वजह से उसको और ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलैक्स हो जाना है, मेरी क्लास को अच्छे से सुनना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कौन-कौन से क्वेश्चन्स यहाँ से बन रहे हैं, उनके बारे में देखना है। ठीक है? लोड नहीं लेना है, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार पूछ सकते हो, कमेंट करो, हमारे सपोर्टिव नंबर से मैसेज करो, कॉल करो, कभी भी आप कर सकते हो। ठीक। सबसे पहला मैंने आपको मतलब बताया कि सर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का मतलब सिंपल सा अगर बात करूँ तो क्या होता है पहले बच्चों कि प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाता है। दैट्स इट। चलिए। अब मैं आपसे यहाँ पे एक कंडीशन की बात करूँगा कि सर कितने से ऊपर ज़्यादा जाता है तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो लिखेंगे कि बीपी मोर देन या फिर उससे 140 या 140 से ज़्यादा ऑफ Hg on two occasion 2 occasions in 4 hours पार्ट। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आपको 140 mmHg का सिस्टोलिक बीपी होता है, डायस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक बीपी अगर आपको 140 देखने को मिलता है किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर और 4 घंटे के अंदर 2 बार बीपी आपने लिया, दोनों बार 140 से ऊपर आता है, उस कंडीशन को कहते हैं PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस की बात करूँगा आपसे। यहाँ पे 2 कंडीशंस की मैं आपसे बात करना चाहूँगा देखो, सबसे पहली कंडीशन, एक तो वो फीमेल है जिसको क्या हुआ है कि प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है और एक वो फीमेल है जिसको पहले से ही हाइपरटेंशन था और उसको प्रेगनेंसी होने की वजह से और ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है कि एक तो भैया कैसी है? हाइपरटेंसिव फीमेल है। एक कैसी है? हाइपरटेंसिव फीमेल है और जो क्या कर रही है? कंसीव कर रही है। हाइपरटेंसिव फीमेल कंसीव्ड। आई बात समझ में कि एक तो फीमेल ऐसी है जिसको पहले से ही क्या हुआ हाइपरटेंशन है और वो उसने क्या कर लिया प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉनिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को मैं एसटीएन लिखूंगा शॉर्ट के अंदर। एसटीएन ही होता है शॉर्ट के अंदर। ठीक है? तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, इसको क्या कहा कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहा प्रेगनेंसी में। आगे बात समझ में कि ऐसी फीमेल जिसको पहले से ही हाइपरटेंशन था, प्रेगनेंसी होने से पहले ही हाइपरटेंशन था और प्रेगनेंसी होने के बाद और हो गया तो उसको क्या हो गया कि सर क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो गया।
आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि ऐसी फीमेल जिसको प्रेगनेंसी से पहले किसी प्रकार का कोई हाइपरटेंशन डिजीज़ नहीं थी, किसी भी उसकी हाई बीपी की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे ही हुई उसको क्या हो गया हाइपरटेंशन होने लगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखेंगे ए फीमेल ए फीमेल डू नॉट हैव hypertension before pregnancy but during pregnancy या due to some due to some placental problem she developed hypertension। आई बात समझ में कि ऐसी फीमेल जिसको पहले हाइपरटेंशन की कोई बीमारी नहीं थी, उसको क्या हो गया है बच्चों ड्यू टू सम प्लेसेंटल प्रॉब्लम, प्लेसेंटा की कुछ वजह से उसको हाइपरटेंशन बारी बीमारी लग गई है। उस कंडीशन को हम कहते हैं पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कि प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी ने इंड्यूस किया है किसको? हाइपरटेंशन को। उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या मेरी दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि एक फीमेल तो है कि सर उसको पहले से ही हाइपरटेंशन था और प्रेगनेंसी हुई तो और हाइपरटेंशन हो गया, उसको हमने कहा क्रॉनिक हाइपरटेंशन। आगे बात समझ में? और एक फीमेल ऐसी है जिसको कोई हाइपरटेंशन नहीं था, प्रेगनेंसी जैसे ही हुई उसको क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो इसमें जो पेशेंट आएगा, तो पेशेंट गिव हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज बीपी बिफोर प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी से पहले ही उसको क्या थी बच्चों? हिस्ट्री थी किसकी? कि बीपी बढ़ने की। इसके अंदर तो क्या बताएगा ये फीमेल बताएगा कि मुझे पहले भी बीपी रहता था। और इसके अंदर क्या कहेगा कि बीपी नॉर्मल रहता था डॉक्टर साहब, बीपी नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी। कि डॉक्टर साहब मुझे पहले प्रेगनेंसी से पहले किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी, अभी लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बीपी रहने लगा है। ठीक है, ये बात करेगा। और क्या करेगा कि बीपी इंक्रीज थ्रू प्रेगनेंसी थ्रू थ्रू प्रेगनेंसी बिफोर मोर देन 20 वीक्स, या बिफोर हम कह सकते हैं बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कि बीपी कैसा हुआ है? बीपी इंक्रीज हुआ है कि बिफोर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही अगर उसका बीपी इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। आ गई मेरी बात समझ में? और इसके अंदर कैसा कहेगा कि सर इसके अंदर जो बीपी इंक्रीज होता है, बीपी इंक्रीज जो होता है वो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है। कैसे होता है कि बिफोर कैसा होता है कि इसके अंदर तो सर कैसा होगा कि 20 वीक से पहले ही क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा? बीपी जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। जितने भी मैं आपको लाइन लिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस लाइन से कि आपको हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर कब देखने को मिलता है? तो आपको क्या बताना है कि सर पीआईएच के अंदर कब देखने को मिलता है? कि सर 20 वीक्स के बाद देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? लेकिन क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर कब देखने को मिलता है? कि सर 20 वीक से पहले देखने को मिल जाता है। क्लियर कट बात समझ में आ गई आप सभी के? चलिए, दूसरी बात हमने करी यहाँ पे कि बीपी डज नॉट कम बैक टू नॉर्मल आफ्टर विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या कह रहा है कि बीपी डज नॉट कम बैक,
नॉर्मल आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 12 वीक्स हो चुके हैं। 12 वीक्स का मतलब समझते हो कि 3 महीने के बाद भी उसका क्या नहीं आता है, बीपी नॉर्मल नहीं आता है। डिलीवरी हो चुकी है। अगर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता तो प्रेगनेंसी से खत्म हो जाता। होता या नहीं होता प्यारे बच्चों, कि प्रेगनेंसी के साथ खत्म हो जाता। लेकिन ये तो प्रेगनेंसी इनपुट इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है ही नहीं, क्योंकि पहले भी मदर को बीमारी थी हाइपरटेंशन की, और प्रेगनेंसी के बाद भी उसको भी बीमारी रहने वाली है। तो इसके अंदर जो बीपी है वो नॉर्मल नहीं आएगा, वो भी क्या रहेगा, प्रेगनेंसी के बाद भी बढ़ा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा कि सर बीपी कम बैक इन नॉर्मल स्टेज आफ्टर, और हम कह सकते हैं विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइनें लिखाई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, उनको प्लीज़ आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रट लेना है। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सिंपल भाषा के अंदर ये बताया है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हमें किसे कहते हैं, कि सर 140 वाली रीडिंग अगर 2 बार आती है 4 घंटे के अंदर, तो उसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। 2 प्रकार का बताया, ऐसी फीमेल जिसको पहले से ही हाइपरटेंशन है, उसको हमने कहा क्रॉनिक हाइपरटेंशन, और ऐसी फीमेल जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसको कहते हैं पीआईएच। आगे बात समझ में। पीआईएच के बाद मैंने दो तीन लाइनें आपको इंपॉर्टेंट लिखाई है। एक ऐसी फीमेल है जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि सर वो बोलेगी कि मुझे प्रेगनेंसी के पहले ही क्या थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, और एक बोलेगी कि मुझे पहले से कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसका मतलब समझ जाना है कि प्रेगनेंसी से वजह से ही उसको क्या हुआ है, बीपी इंक्रीज हुआ है। आगे बात समझ में। तो क्लियर क्लियर बातें मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी हैं। चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, सर पीआईएच जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसको 2 भागों के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके जो पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो 2 पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहली मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एक होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। आपकी स्क्रीन चली गई है, मैं एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ वापस से।